भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शांति से बैठ जाइए, प्रेम से कथा की इस धारा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कीजिए। हमारी मैया श्रीमती मुन्नी रैकवार जी इस पावन सी कथा को सुन रही हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। अपना लोक परलोक अपनी 21 पीढ़ियों का मैया श्रीमती मुन्नी रैकवार जी कथा सुन करके पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार कर रही हैं। स्वर्गीय श्री अभिनय रैकवार जी की स्मृति में ये कथा मैया खुरई जिला सागर से यहाँ सुनने के लिए आई हैं और अपना पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में मैया समर्पित कर रही हैं। तालियां बजा के हमारी मुन्नी मैया का स्वागत वंदन करें। आपने बहुत बड़ा पुण्य किया है मैया, अपने जीवन को कृतार्थ किया है। हमारी मैया भागवत सुन रही हैं और इनके द्वारा ना जाने कितने लोग भागवत सुन रहे हैं। भगवान खूब सुखी और स्वस्थ रखे मैया को, और मैया के साथ आए सभी परिवारी जन स्वस्थ रहें, सब पर भगवत कृपा बनी रहे। कल हमारी पुष्पा मैया आई और पुष्पा मैया ने गौरी गोपाल आश्रम में जब जब मैया आती हैं तो माताओं का भोजन, संतों का भोजन, रसोई, मैया बहुत सेवा कर रही हैं वर्षों से। हमारी पुष्पा मैया गौरी गोपाल की ऐसी कोई सेवा नहीं है जिस सेवा से मैया ने अपने को जोड़ा ना हो। और जब से ये गौरी गोपाल से जुड़ी, सेवाओं से जुड़ी, तब से मैया के जीवन में बहुत परिवर्तन है। इनके चित्त में भक्ति का दीपक जल चुका है और इन्होंने अपने बच्चों को, इनके परिवार तो सब पहले से धर्म से जुड़े ही थे, पर मैया के बाद और मजबूत हो गया परिवार भगवान की कृपा से। ऐसी मैया पर भी भगवान की कृपा बनी रहे। ऐसे भले लोग समाज में स्वस्थ और सुखी रहें ताकि इनके द्वारा समाज में सदा लोगों का भला होता रहे। अच्छे लोग रहने चाहिए, अच्छे लोगों के रहने से समाज का हित है। अब हमारी पुष्पा मैया जब भी आएंगी तो माताओं को भोजन, संतों का भोजन जरूर कराती हैं, अन्नदान अवश्य करती हैं। यही पुण्य है मेरी माँ। हमने घर में कितना जोड़ रखा है, तिजोरियों में भरा हुआ तिजोरियों में ही भरा रह जाएगा, बैंक में जमा किया बैंक में ही रह जाएगा, लेकिन किसी भूखे को रोटी खिला दी वह पुण्य हमारे संग जाएगा। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य सबको करते रहने चाहिए। जब भी अवसर मिले अच्छे कार्य करो। भागवत जी के पोथी पाठ भी आप अपने माता पिता को सुनवा सकते हैं। 19 जुलाई से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, आप भी अपने पितरों के लिए ये कार्य कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान के 24 अवतार हुए। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ, पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण प्रमाण। भगवान के बहुत अवतार हुए हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। हमारे भगवान बार बार इस धरती पर आए हैं। इसलिए धर्म की रक्षा कौन कर सकता है? धर्म की रक्षा केवल भगवान करते हैं। भगवान की मर्जी से धर्म बढ़ता है। और सच बताएं, भगवान की मर्जी से ही अधर्म बढ़ता है। जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान आकर के अधर्म को मारकर और धर्म की स्थापना करके समाज को यह मैसेज देते हैं कि अधर्म भी एक रास्ता है
और धर्म भी एक रास्ता है, लेकिन आपको ये मैसेज भगवान देते हैं कि आप अधर्म से मत चलिएगा। भाई रास्ते तो दो ही हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है राम का और एक रास्ता है रावण का। बोलो हाँ। एक रास्ता है अर्जुन का, एक रास्ता है दुर्योधन का। या तो अर्जुन वाले रास्ते पे आप चलिए या तो दुर्योधन वाले, या तो राम वाले रास्ते पर चलिए या तो रावण वाले, या कृष्ण वाले रास्ते पर चलिए या कंस वाले, या प्रहलाद वाले रास्ते पर चलिए या हिरण्यकश्यपु वाले। हर जगह दो ही मिलेंगे आपको, या रावण वाले रास्ते पर चलो या विभीषण वाले। हर जगह रास्ते कितने हैं? जोर से, ये दो रास्ते हैं। और ये दो रास्तों में अब परिणाम पर विचार करिए कि सही रास्ते पर चलोगे तो परिणाम अच्छा होगा, और बुरे रास्ते पर चलोगे तो परिणाम भी बुरा होगा। तो बुरा क्यों करना है? हर व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर ही चलना चाहिए। किसी भी हाल में बुरे रास्ते का सहारा नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। 17 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली। अच्छा, पुराण क्यों लिखे गए? गीता क्यों लिखी गई? मैया, ओ पीली मैया, हो गया मोबाइल का काम। सुनो, भगवत गीता क्यों लिखी गई? यदि गीता ना होती, रामायण ना होती, वेद पुराण ना होते, तो आज हमें सही मार्ग बताने वाला कौन होता? समझ में आ रही है? आज हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा कहां से आती है? गीता से, रामायण से, भागवत जी से। यदि ये ना होते तो आज हमें सही मार्ग दिखाता कौन? आज गुरु संत लोग भी जो सही बातें बताते हैं, वो सही बातें संत लोग कोई अपने मन से थोड़ी बताते हैं, वेद पुराण को पढ़ करके बताते हैं। तो जिसके अंदर जो भी अच्छी बातें हैं वो आई कहां से? वेद पुराण से, गीता से। हमारे अंदर यदि अच्छी बातें आई, अच्छे विचार आए, तो आए कहां से? क्लबों में आप जाओगे तो अच्छे विचार नहीं आएंगे। आप गंजेड़ियों के पास बैठोगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे। शराबियों के पास बैठोगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे। अच्छे विचार कहां आएंगे? अच्छा, संत लोग कहां बैठते हैं? संत लोग वेद पुराणों के पास बैठते हैं। संत लोग पढ़ते रहते हैं। गीता ली, पढ़ते रहे, गीता लेके पढ़ते रहो, रामायण पढ़ते रहो, अच्छी चीजें पढ़ते रहो, अच्छे विचार आते रहेंगे। संतों को अच्छी बातें कौन बताता है? हम आपको जो भी बातें बताते हैं, हमारी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगती हैं कि नहीं? ये सारी बातें हमारे अंदर कहां से आती हैं? देखो, जबकि हम देख करके नहीं बताते। नहीं, अब जैसे न्यूज चैनल वाले हैं, पत्रकार न्यूज पढ़ते हैं, वो न्यूज देख करके पढ़ते हैं। उनके पास कैमरे के पास एक छोटी सी टीवी जैसा होता है, उसमें लिखा रहता है, वो पढ़ते रहते हैं। कोई भी न्यूज सुनाने वाला वो देख के न्यूज पढ़ता है। किससे पढ़ता है? देख करके। बोलो हाँ। लेकिन हम आपको देखो 3 घंटे आपके चेहरे को पढ़ पढ़ के कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आपके लिए कौन सा ज्ञान बेहतर है, आपके हित में कौन सी बात है, वो बात हम बताते हैं और सालों से आपको बताते चले आ रहे हैं। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? जितने भी संत आपको कोई अच्छी बातें बता रहे हैं, तो ये अच्छी बातें उन संतों को कहां से मिली? ये सारी बातें हमारे पुराणों में, वेदों में सब कुछ लिखा है। ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे वेद व्यास जी ने और हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा ना हो। सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों ने गलती क्या की कि आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। आप लोगों ने क्या छोड़ दिया? हमारा भारत पढ़ने वाला भारत था, अब हमारा भारत इंस्टाग्राम वाला भारत बनता चला जा रहा, रील वाला भारत बनता चला जा रहा। अमेरिका में आज भी पता है ज्यादा लोग कहां होते हैं? लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। आज भी विदेशी लोग पढ़ते ज्यादा हैं।
वो पढ़ते हैं, हम लोग रील चलाते हैं, वो लोग गेम बनाते हैं, भारत के बच्चे गेम खेलते हैं। आप लोग जो मोबाइल पे गेम खेलते हो, आप खेलते हो, लेकिन चाइना के बच्चे, अमेरिका के लोग, वो गेम खेलते नहीं है, वो गेम डेवलप करते हैं, गेम बनाते हैं और आप खेलते हैं। तो खेलने वाला बड़ा कि बनाने वाला बड़ा? हमारी कमी ये है, हमने रिसर्च करनी छोड़ दी, पढ़ना छोड़ दिया। आप आज सनातन का ज्ञान आपके पास कितना है, सनातन का ज्ञान आपके बच्चों के पास कितना है, आप खुद जानते हैं। इसलिए कहता हूं, खेलना जरूरी है, मोबाइल चलाना भी थोड़ा जरूरी है, घर के काम बहुत जरूरी हैं, पैसे कमाना बहुत जरूरी है, पर इन सबसे अधिक जरूरी है आपका थोड़ा सा पढ़ना। और केवल बच्चे ही ना पढ़ें, बड़ों को भी पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक निकलती है कल्याण। क्या निकलती है? क्या नाम है उस पुस्तक का? कल्याण। वो कल्याण आप सबको पढ़नी चाहिए। आपको सनातन का बोध कहां से होगा? घर में रामचरितमानस ले आओ, पढ़ते रहा करो। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर मन अशांत अशांत। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। अरे महाराज, आप बहुत उदास हो, इतने पुराण लिखने के बाद भी आप चिंतित हैं, क्या हुआ? तब व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, पर शांति नहीं है। कहा कि अभी तक आपने भागवत की रचना नहीं की। जब भागवत जी की रचना वेद व्यास जी ने शुरू की, अपार शांति मिल गई। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से ब्रह्मा जी का पुत्र मानस पुत्र हो गया, कृपा से। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। युद्ध हुआ हमारे देश में, भाइयों का युद्ध हुआ। दो भाइयों के युद्ध को कहते हैं महाभारत। दो भाइयों के युद्ध को क्या कहते हैं? अच्छा, महाभारत क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? आप महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? आप बताओ भैया, क्यों हुआ? ये लाल मैया बताएंगी, चश्मा वाली। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बताओ मेरी माँ। टोपी वाली भैया बताएंगे। हैं? द्रौपदी के कारण हैं? क्यों? द्रौपदी ने क्या गलती की थी? हैं? हैं? थोड़ा जोर से। अंधों का अंधा बोला था ऐसा? द्रौपदी जब आपको मिलेंगी तो पूछेंगी कि तुम्हें दुर्योधन की गलती नजर नहीं आई? दुशासन मेरे बाल पकड़ के खींच रहा था, कपड़े उतार रहा था, उसकी गलती नजर नहीं आई? मैं ही गलत थी। ये देख लो, जिसकी कोई गलती नहीं है समाज उसे दोषी कहता है। और दुशासन भरी सभा में नारी के कपड़े उतार रहा था, इन्होंने दुशासन का नाम नहीं लिया। द्रौपदी, जिसके कपड़े उतरे वो गलत है, जिसने उतारा वो गलत नहीं है। ऐसी कहना चाहते हैं आप? जिसके कपड़े उतरे उसकी गलती है, जिसने उतारा उसकी कोई गलती नहीं है। आपने तो द्रौपदी का नाम लिया। द्रौपदी ने बोला ही नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं। ये तो टीवी वालों ने, सीरियल वालों ने दिखाया है, महाभारत में कहीं लिखा नहीं है। चलो, और बोला तो नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे, तो इतना बोलने से ये नहीं कि तुम समाज में नंगा कर दो। क्यों? यदि कोई अपशब्द बोल दे आपको, तो क्या भरी सभा में उसे नंगा करेंगे, कपड़े उतारेंगे? क्या ये धर्म है? फिर तो गलती द्रौपदी की है कि दुशासन की, दुर्योधन की? और मैंने सवाल ये पूछा है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? सवाल ये है, किसके कारण हुआ? अब ये सवाल नहीं है। जब मैं ये पूछूंगा कि महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ, तब आप फिर नाम बताइए कि इसकी गलती से इसकी। अभी सवाल दूसरा, अभी सवाल ये है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? पहले तो इसका उत्तर दीजिए,
फिर किसके कारण हुआ, यह प्रश्न चेंज हो जाएगा। उत्तर दीजिए, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? आप बताओ, आप मैया, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? अब सुनो, महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के अंदर लालच आ गया। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के अंदर क्या गया? क्या गया? क्या गया? लालच। कौन सा लालच? कि पांडवों का धन भी हमारा हो जाए। जब आपके अंदर लालच आता है, कई बार आपको भी तो लालच आता है कि भाई का धन हमारा हो जाए, ये पड़ोसी का धन हमारा हो जाए, ये इसका खेत हमारा हो जाए। झूठे लोग अपना नाम चढ़वा लेते हैं, झूठे लोग गड़बड़ कर लेते हैं, भाई का धन हड़पने का मौका मिले तो हड़प लेते हैं। जब आप दूसरे के धन की ओर दृष्टि डालते हैं, बस ये समझिए कि वहीं से महाभारत का बीज आप बो देते हैं, और फिर वहीं से आपका एक टाइम बाद सर्वनाश जब होगा तो उसका जिम्मेदार और कोई ना होगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए कहता हूं, जो आपका है उसे आप लीजिए, जो दूसरों का है उसकी ओर दृष्टि ना डालिए। दूसरे के धन की ओर, दूसरे की स्त्री की ओर मत देखो। दुर्योधन ने देखा पांडवों के धन की ओर, नाश हो गया। रावण ने देखा राम की स्त्री की ओर, नाश हो गया। ना धन की ओर देखो, ना स्त्री की ओर देखो, देखोगे नाश होगा। अच्छा ये बताओ, पाप बोलो, पाप बोलो, पाप जोर से, पाप। ये बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप के पिताजी का नाम भैया बताएंगे, तीनों भैया बताएंगे, नौजवान दोस्त। पाप के पिताजी का नाम बताइए, आप बताओ। बोलो। हैं? अरे अधर्म का ही पर्याय पाप है। हम पाप के पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, ये पाप का पर्यायवाची बता रहे हैं। ए छोरी तुम बताओ, बताओ बेटा, पाप के पिताजी का नाम बताओ। पाप का बाप कौन है? हाँ तुम हो, नाम बताओ, नाम है? कौन? चाचा जी हैं? भैया से पूछो, बगल वाले से। हाँ आपने भी सही बताया, लालच, लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप का बाप कौन? जोर से। यदि लोभ है तो ही लोग पाप करते हैं, यदि लोभ नहीं होगा तो कोई भी पाप, हर पाप के पीछे कोई ना कोई लोभ होता है, कोई चाह होती है, कोई इच्छा होती है। यदि ये लोभ समाप्त हो जाए तो आप पाप क्यों करेंगे? आज संसार में लोभ बढ़ गया है। कलयुग आता है, लोभ बढ़ा देता है, और जहां लोभ बढ़ा वहां पाप बढ़ गया। सतयुग आया, लोभ कम हो गया, पाप खत्म। इतना खेल है, यूं बटन घूमती है। लोभ की बटन हाई कर दी, 5 पे पंखा कर दिया, तेज घूम रहा है, तो लोभ 5 पे कर दिया। अब लोभ, आज का लोभ कितना है? कुछ स्त्रियों को पराये पुरुष का लोभ है, और उसके चक्कर में नहीं पति को छोड़ के पराये के संग भाग गई, ये पाप तो हुआ। अब जब लोभ पराये का करोगी तो फिर वो पाप में तब्दील होगा। अब आदमियों को भी, कुछ आदमियों को पराई औरत का लोभ होता है, अपनी वाली को छोड़ के पराये के चक्कर में। अब नहीं, वो एक सिया नाम की लड़की थी, उसको एक पराये आदमी का लोभ था तो अपने वाले को धक्का मार दिया, तो लोभ के कारण ना उससे पाप हुआ। वो ड्रम वाला केस भी एक पराये के लोभ में ही ना वो अपने वाले को पैक कर दी ड्रम में। मतलब कहीं भी पाप होगा उसकी वजह क्या होगी? लोभ। इसलिए कहता हूं, अपने अंदर के लोभ को समाप्त कीजिए, कम कीजिए। लोभ करिए। अच्छा, लोभ सही है कि गलत है? उत्तर दीजिए जोर से। लोभ गलत नहीं है। लोभ गलत होता तो भगवान क्यों बनाते?
लोभ सही है, पर कब सही है? उचित मात्रा में हर चीज सही है। नमक दाल में अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है तो चलो 1 किलो डाल दो। जो नमक स्वाद बनाता है वही नमक स्वाद बिगाड़ भी देता है। सही है गलत है? इसलिए नमक भी एक मात्रा से पड़ेगा। दाल में नमक कितना डालोगे? एक उचित मात्रा से। यदि मात्रा से अधिक गया तो वह स्वाद बनाएगा नहीं, वो स्वाद। ऐसे ही लोभ सही है, पर कितना? जैसे लोभ क्या होना चाहिए कि मैं 11 माला आज जपा था, अब मैं कल में 15 माला जपूंगा। तो लोभ होना चाहिए भगवान को पाने का। मैं वृंदावन का दर्शन करने जाऊंगा या जाऊंगी, मुझे भगवान से मिलने का लालच है, लोभ है। बार बार वृंदावन आने का लोभ है। मुझे लोभ है कि मैं बार बार भूखे को रोटी, कल तो खिलाया था भूखे को, पर आज भी खिलाऊं, है ना? तो मुझे भी तो लोभ है। गौरी गोपाल में सबको भोजन मिल रहा है, मैं तो चाहता हूं कि आज 25,000 लोग आए तो कल 50,000 लोग प्रसाद पाएं। तो लोभ अच्छी चीजों का हो तो आपका लोभ सही है। जैसे आपके अंदर लोभ होना चाहिए कि मैं अपने माँ के पांव दबाऊंगा, मैं अपने पिता के लिए, एक पिताजी के लिए घर खरीद के पिताजी को गिफ्ट करूंगा। अपने लोभ होना चाहिए सही सही लो। मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे ये पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, मैं ये भी पढ़ लूं, मैं ये भी डिग्री पा लूं, ये लो, मैं ये भी काम कर लूं, ये भी काम, ये लोभ सही लोभ। पर लोभ सही तो अच्छा होगा, पर लोभ तब बुरा हो जाता है जब आप कहते हैं कि भाई का धन भी मेरा हो जाए। जब आप कहते हैं कि भाई का धन भी, जब आप लोभ भाई के धन को हड़पने का करते हैं, जब लोभ पराई स्त्री को प्राप्त करने का करते हैं, तब वो लोभ आपके नाश का कारण बन जाता है। सही है? समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए लोभ बुरा नहीं है, सही लोभ करो तो अच्छा है। समाज की सेवा का लोभ करो, भगवान के नाम जपने का लोभ करो, तीर्थ यात्रा करने का लोभ करो, सब सही है। माँ बाप की सेवा करने का लोभ करो, अच्छा है। परंतु पराये धन को हड़पने का लोभ करोगे तो लोभ क्या कराएगा आपसे? जोर से, लोभ से क्या उत्पन्न होगा? भाई लोभ है पिताजी, तो पिता से पुत्र उत्पन्न होगा, तो लोभ के पुत्र क्या हुआ? हाँ, पाप। लोभ के पुत्र का नाम क्या है? पाप। तो जब लोभ करोगे तो फिर आप पापी हो जाओगे। इसलिए मेरी माँ, लोभ उचित तो करिए, अनुचित नहीं। पराई स्त्री का, पराई पुरुष का, पराई धन का आंखें बंद करके रखिएगा। पराई धन को देखकर माटी समझिएगा, पराई स्त्री को माता समझिएगा, पराई बहन को बेटी या बहन समझिएगा। इस दृष्टि से देखेंगे तो आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। यदि आपने समाज को गलत दृष्टिकोण से देखा, दुर्योधन ने क्या किया? पांडवों की नारी को भी गलत तरीके से देखा, पांडवों की पत्नी का भी लोभ किया और पांडवों के धन का भी लोभ किया। बताओ, पांडवों के धन का और नारी का जब लोभ कौरवों ने किया तो कौरवों का सर्वनाश हुआ कि नहीं? पतन हुआ कि नहीं? इसलिए आपको जीवन में जितना ईश्वर देते रहें उतना रखते चलिए, मेहनत करते चलिए, बेवजह का लोभ मत करिए। जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलना ही मिलना है, जो मेरे भाग्य का है वो मुझे, भाग्य से ज्यादा आपको मिल नहीं सकता। इसलिए मेहनत तो करनी चाहिए। तू कर्म कर, काम कर, पर ईश्वर पर भरोसा रख। जितना तेरा है वो तेरे हाथ में आएगा। यदि तेरे भाग्य से ज्यादा तेरे हाथ में आ जाएगा ना, तो चोर चुरा के ले जाएगा या कहीं गिर जाएगा। कई बार आपका पैसा गिर जाता है, चोर नहीं ले गया, आपने कहीं गिरा दिया। सही है? और कई बार आपकी खोई हुई चीज सालों बाद आपको मिल जाती है। आपने कहीं कान के झुमके रख दिए, मंगलसूत्र, और भूल गए। आपको लगा रे गुम गया, कहीं गिर गया, आपको लगा रे वो तो गुम गया, रोए आप, रोए, अरे मंगलसूत्र गुम हो गया, कान के झुमके हमारे सोने के गुम हो गए, रोए आप। लेकिन 1 साल बाद आपको वही झुमका या वही चीज आपको मिल गई, अरे ये रखा था, हमारी नजर नहीं पड़ी। तो जो आपका है
वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपकी मेहनत का है उसे चोर नहीं चुरा सकता, और जो आपके भाग्य से ज्यादा आ जाए, गलत तरीके से आपने पा लिया, आ जाए, चला जाएगा। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में जितना ईश्वर दे रहे हैं वो मेरे भाग्य का मुझे मिलेगा। एक क्या हुआ, एक आदमी था, वो नौकरी करता था, बहुत ईमानदार नौकरी करता। एक दिन क्या हुआ, सालों नौकरी उसने की, बहुत ईमानदारी से मेहनत ज्यादा करता। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया, ए यहाँ तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। तुम ईमानदार हो, काम चोरी नहीं करते, मेहनत कर, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। आज से मैं तुम्हारे 2000 रुपए महीने के बढ़ाऊंगा। ठीक है। उसने ना तो मालिक को धन्यवाद दिया कि मालिक धन्यवाद तुमने 2000 बढ़ाए, और वो चला गया। ठीक है आप बढ़ा देना। मालिक ने 2000 बढ़ा दिया, पर जब बढ़ाया तो मालिक को लगा यार इसने हमें धन्यवाद तो दिया नहीं, हमारी प्रशंसा तो की नहीं कि मालिक जी आपने हमारा 2000 बढ़ा के बड़ा उपकार किया। तो ऐसा हुआ कि उसे जब 2000 बढ़ के दिए गए, वो 2000 बढ़ के पेमेंट पाया, उसकी 20,000 थी तो 22,000 हो गई। अब ऐसे करते करते 4 महीने हो गए। 4 महीने बाद उसके बॉस ने, मालिक ने कहा कि यार इसने तो एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया, चलो इसके 2000 बढ़ाए थे, 2000 हम कम करेंगे, अब जितना था उतना ही देंगे। तो अब उसने बुलाया, ए यहाँ तुम्हारे 2000 हमने बढ़ाए थे ना, अब तुम्हारे 2000 नहीं बढ़ाएंगे, इस महीने से 2000 खत्म, अब तुम्हारी जितनी सैलरी पहले थी उतनी मिलेगी। उसने फिर भी कुछ नहीं बोला, ना उसने रिक्वेस्ट की कि नहीं साहब ऐसा ना करो, ना उसने कोई कुछ नहीं, चला गया। 1 महीने बाद उसके मालिक ने कहा यार ये कुछ भी नहीं बोलता, बढ़ाओ तो फर्क नहीं पड़ रहा है, घटाओ तो फर्क नहीं पड़ रहा। बुलाया, यहाँ क्यों भाई, तू आदमी है क्या है, तेरी सैलरी हमने बढ़ा दी तुझे फर्क नहीं पड़ा, घटा दी तुझे फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा साहब जी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान सब कर रहे हैं, मैंने धन्यवाद उनको दिया था, जब आपने बढ़ाया तो भी धन्यवाद दिया ईश्वर को, और जब घटाया तो भी ईश्वर को धन्यवाद। तो भाई क्यों, क्या बात है कि मैंने बढ़ाया तो तू खुश नहीं हुआ, घटाया तो तू नाराज नहीं हुआ। तब कहा कि सुनो, ना तो आपने बढ़ाया ना तो आपने घटाया, अच्छा ये बताओ मेरे परिवार को भेजा किसने है, मुझे भेजा किसने है, कहा भगवान ने। तो उस आदमी ने कहा कि सुनो मेरे घर में 3 लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी। हम घर में कितने लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी, हम तीनों का गुजारा अच्छे से हो रहा है 20,000 में। कितने में गुजारा हो रहा है, तो हमें कोई शिकायत नहीं, आप 20,000 दे रहे हैं बहुत है, हम 20,000 में अपना बढ़िया खा पी लेते हैं और थोड़ा सा बचा भी लेते हैं। परंतु जब आपने मेरी पेमेंट 22,000 कर दी तो जानते हैं उसी दिन, जिस दिन आपने पेमेंट बढ़ाई उसी दिन मेरी पत्नी के एक बेटी हुई, मतलब मैं पिता बन गया, मेरे घर एक नया मेहमान आया, मेरी बेटी आई। और जब बेटी आई तो बेटी का अपना खर्चा बढ़ गया, बच्चे हुए तो क्या बढ़ा, खर्चा बढ़ा। और जब खर्चा बढ़ा तो चिंता किसको हुई, बोलो, चिंता भगवान को। जब खर्चा बढ़ा तो भगवान ने आपको प्रेरणा की और 20 का 22 करा दिया आपसे। खेल वो रच रहा था और आपको लग रहा था कि आप कर रहे हैं। मेरे घर मेहमान आया ना तो उसका खर्चा ज्यादा लगा तो भगवान को चिंता हुई कि यार 20 में इसका गुजारा, तो 22 करा दिया। अच्छा चल 22 कर दिया, पर अब तो मैंने 20 कर दिया, अब बोल, बोला नहीं, आपने जिस दिन मेरा 20 किया उसी दिन मेरी दादी टपक गई। मेरी माँ, उस बच्ची की दादी मतलब मेरी माँ, अब माँ चली गई तो माँ का खर्चा बच गया। वो जब माँ का खर्चा बचा तो हम फिर 3 के 3 रह गए। पहले भी 3 थे, मैं, मेरी पत्नी, मेरी माँ। अब माँ चली गई तो मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, अब भी हम, और पहले भी हम 3 थे। तो 3 का हिसाब 20,000 से हो रहा था। वो जब तक एक मेहमान बढ़ा तब तक आपने 22 किया, और जब माँ चली गई तो आपने फिर 20 कर दिया। तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान आपसे करवा रहे हैं कि चलो भाई इसको दे, इसको जरूरत है।
कई बार आप इस बात का घमंड पाल लेते हैं कि मैं कर रहा हूं तेरा, मैं कर रहा हूं, तू कुछ नहीं करता। तू कुछ नहीं करता। हमें लगता है हम सब कर रहे हैं, हमें सब कर रहे हैं। भगवान हमसे क्या करवा लें हमें थोड़ी पता। इसलिए इस बात का कभी घमंड मत पाल लिया करो कि मैं करता हूं, मेरे कारण तुम्हारा पेट भरता है, ऐसी घमंड में ना जिया करो। सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, सबकी चिंता करने वाले हाँ हाँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। इसलिए कहता हूं जीवन में संतुष्ट रहिए और किसी की ओर ना देखिए, भगवान की ओर देखिए। जो आपको भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई आपको नहीं दे सकता। सबसे बड़े दानी कौन? पीले भैया बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन? बताओ। ये पीले सब नहीं बोलेंगे, सब टुप्पा ही टाप रहो। भैया बताएंगे बैठे बैठे। सबसे बड़ा दानी कौन? कौन भैया बताएंगे पहले नंबर के, बैठे बैठे। सबसे बड़ा दानी कौन? इंसान। कौन इंसान? आप सबसे बड़े दानी आप? क्या आपके पिताजी? अच्छा, आप सबसे बड़े दानी। बगल वाले भैया बताओ, सबसे बड़ा दानी कौन? बैठे बैठे बताओ, कौन बड़ा दानी? अपने पड़ोसी को बताओ ये बात। सबसे बड़ा दानी कौन? हाँ हाँ बताओ भैया। हाँ, हरिश्चंद्र मूरध्वज कर्ण ये तो सब हैं, पर इस सृष्टि का सबसे बड़ा दानी कोई है तो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही आपको दान में क्या दिया? आपको भगवान ने दान में क्या दिया? आपको ईश्वर ने आपको दान में क्या दिया? क्या दिया बेटा? हैं? हाँ, भगवान ने आपको दान में 2 आंखें दी हैं। आपकी किडनी खराब हो जाए, भगवान ना करे किसी की हो, पर किसी की किडनी वगैरह खराब हो जाती है तो जिसकी खराब हुई वो किसी से किडनी दान लेता है। भाई आप अपनी किडनी हमें दे दो। किडनी, एक किडनी कोई आपको दे दे तो सारी जिंदगी गाएगा, देख मैंने अपनी किडनी तुझे दी। लेकिन धन्य है ईश्वर, आपको दान में 2 किडनी दे रखी हैं। आप चलो जाओ किसी भाई, आप जाओ लोगों भैया किडनी दे दो। आप किसी से मांगो भैया अपनी किडनी दे दो, तुम्हारी किडनी और तोड़ देगा मांगोगे तो। लेकिन भगवान ने आपको 2 किडनी दी हैं। आप किसी के घर जाओ भैया आंख दे दो जरा दान में, लोग तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे, आंख मांगने आया। लेकिन धन्य है भगवान। क्यों भैया? आपको आंख किसने दान में दी? और आप तो कह रहे थे आप सबसे बड़े दानी हो। आपको पांव किसने दान दिए? जोर से। और हाथ किसने दिए? और ये सुंदर सी वाणी, बोलो राधे राधे। कितना अच्छा बोलते हैं आप लोग, आपकी वाणी कितनी मधुर है। जितना अच्छा आप बोलते हैं ना, सारी जिंदगी में कुत्ता इतना अच्छा नहीं बोल पाता, बिल्ली नहीं बोल पाती। बिल्ली बेचारी बस एक ही बात बोलती रहती है, म्याऊं 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 बस। और आप सब कुछ बोल लेते हैं। तो आपको ईश्वर ने ये वाणी दान में दी है, नहीं दी? भगवान सबसे बड़े क्या हैं? जोर से। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी। दाता एक राम, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार कोई और है, सबसे बड़े दानी भगवान हैं। आपका अंगूठा दिखाओ, ये किसने दिया है दान में? ये ठेंगा है, ये किसने दिया आपको?
शरीर में जितने आपके रोमे हैं, रोम, एक एक रोम आपको ईश्वर ने दे रखा। हर चीज ईश्वर की है। आपका क्या है आपके शरीर में? भैया बताएंगे इस शरीर में आपका क्या है? भैया आपके शरीर में आपका क्या है? आपका रोम रोम ईश्वर का दिया है, अंग अंग ईश्वर का दिया है। आपका क्या है आपके शरीर में? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, क्या है? तो झूठे घमंड ना किया करो कि ये मेरा, ये मेरा। ये बात सही है कि गलत है? जोर से, ये मेरा, ये सही है कि गलत? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये बात राइट है कि रॉन्ग है? क्या बात गलत है? ये मेरा, ये गलत है। और आप लोग दिन भर क्या बोलते हो? ये मेरा, ये मेरा, मेरा, मेरा। इतने झूठ तो आप लोग दिन में बोल ही लेते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। ये सच है कि झूठ है? क्या है? सच है? ये बेटा मेरा है, ये सच है झूठ है? आपके शरीर में जब आपका कुछ नहीं है तो बेटा आपका कैसे हुआ? समझाओ जरा हमें मैया। हैं? अब बोलते तो फिर कुछ भी हैं, कुछ भी लोग बोल रहे हैं। अब झूठ कोई लोग सच मान बैठे। ये बेटा मेरा है, ये सेंटेंस गलत है, इसे सही कीजिए। कौन करेगा सही? ये चश्मा वाले भैया करेंगे पीछे। ये बेटा मेरा है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? फास्ट, जोर से, थोड़ा अच्छे से बोलो, खड़े होके नहीं, बैठ के जोर से बोलो। गलत है, अब इसे सही करो। ये बेटा मेरा है, ये गलत है, अब इसे सही कैसे बोला जाएगा? जोर से। ये ईश्वर का दिया प्रसाद है, ये ईश्वर का है, ये भगवान का है। क्या है? ये बेटी मेरी है। इस सेंटेंस को सही कीजिए टोपी वाले भैया। ये बेटी मेरी है, इसे सही करो। ये सही है कि गलत है? जोर से सही करो। ये भगवान का दिया प्रसाद है, ये ईश्वर की है। ये पत्नी मेरी है। इस सेंटेंस को बताओ सही है गलत है? आप सही करो। सब कुछ ईश्वर का दिया है। आंखें, हाथ, पांव, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, रोटी, पानी, हवा, सब कुछ किसका दिया है? आप लोग हैं दावा ठोकने लग जाते हैं, मेरा, मैं इसका बाप, मैं इसकी मां। झूठे ही बाप बने घूम रहे हैं, झूठे ही मां बने घूम रहे हैं। सबके माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ भगवान है। इसी का नाम भक्ति है। जब आप ये मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं, मेरे में मेरा कुछ नहीं, सब ईश्वर का है, जिस दिन ये आप मान लेंगे और सब ईश्वर को समर्पण कर देंगे, हर पग पग में परमात्मा का चिंतन, यही भक्ति की चरम सीमा है। यही है